हरे कृष्णा, राधे राधे। आइए आज हम सुनते हैं ग्यारस माता की पावन और पवित्र व्रत कथा। माना जाता है एकादशी के दिन ग्यारस माता की कथा सुनने से, प्रेम भाव से अगर आप कथा सुनते हैं तो मनुष्य की हर मनोकामना पूर्ण होती है और उनकी भक्ति भाव पूरी तरह से सिद्ध हो जाती है। सभी बंधु बांधवों के साथ व्रत की कथा जरूर सुने। अगर आप एकादशी का व्रत धारण किए हैं तो ग्यारस माता की कथा अवश्य सुननी चाहिए, जिससे जीवन में जो भी परेशानी होती है वो भी समाप्त हो माना जाता है कि एकादशी व्रत में अगर हम पूर्ण रूप से व्रत रखे हैं, व्रत का पालन करते हैं तो साथ में ग्यारस माता की कथा हमें अवश्य सुननी चाहिए, तभी हमारा एकादशी का व्रत का फल पूर्ण हो पाता है और ये व्रत सिद्ध हो जाती है। तो कभी भी आप व्रत अगर करते हैं तो साथ में ग्यारस माता की कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो आइए प्रेम पूर्वक पहले भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए जयकारा लगाते हैं। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, साथ में ग्यारस माता की जय। आइए, एक राज्य में एक राजा राज्य करता था। वो बहुत बुद्धिमान और बलशाली राजा था। अपनी प्रजा को सदा ही वो बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे और प्रजा भी अपने राजा की बहुत अच्छे से आदर करती थी और राजा को पसंद भी किया करती थी। राजा की दो बेटी थी। राजा अपने दोनों बेटियों से बहुत प्रेम करते थे, परंतु राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत सुंदर और आकर्षण थी। राजा की बड़ी बेटी जो थी वो थोड़ी सी कम सुंदर थी, लेकिन राजा दोनों से ही प्रेम करते थे। अपनी छोटी बेटी से थोड़ा अधिक प्रेम करते थे। राजा की छोटी बेटी ग्यारस माता की पूजा किया करती थी और सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते थे और उनकी प्रशंसा भी किया करते थे। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से अधिक प्रेम करता था, परंतु राजा बड़ी बेटी को अपनी छोटी बहन से बहुत नफरत करने लगती है। तो राजा जो थे, दोनों बेटी जब बड़ी हो गई तब एक पड़ोस राज्य में रहने वाला राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आते हैं। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नज़र राजा की छोटी बेटी पर पड़ती है, वह राजकुमार राजा की छोटी बेटी पर आकर्षित हो गए और उन्होंने पहले नज़र में ही अपना दिल दे बैठते हैं और प्रेम करने लगते हैं। उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया और उसने राजा से कहा कि मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। जिसके बाद राजा की बड़ी बेटी का यह देखकर अपनी छोटी बहन से और भी घृणा हो गई और भी जलस उनसे करने लगी, क्रोधित भी हो गई। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय लिया, जिसके लिए उसने अपनी छोटी बहन को जान से मारने का प्लान भी बनाया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को दे दिया और उस लड्डू को खाने के लिए कहा। लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ भी नहीं हुआ। बड़ी बहन यह देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन बड़ी बहन ने हार नहीं मानी और उसने जब रात में छोटी बहन अपने कमरे में सो रही थी, तब एक मटके में सांप रखकर उसे कमरे में छोड़ दिया। लेकिन सांप भी छोटी बहन का कुछ नहीं कर पाया। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो हम लोग कुएं में से पानी भरकर लाते हैं। जिसके लिए वह अपनी छोटी बहन को पानी भरने के बहाने कुएं के पास ले गई और उसने अपनी छोटी बहन को कुएं में धक्का दे दिया। लेकिन छोटी बहन को तब भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वह बार बार ग्यारस माता की रक्षा कर रही थी और उधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयासों के बाद भी असफल हो रही थी, जिससे वह बहुत क्रोधित हो जाती है। फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास आकर उससे खुद ही पूछा कि मेरी छोटी बहन, तुमको पता है भगवान ने सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी हुई है और कैसी मृत्यु तुम्हारी मृत्यु होगी, क्या तुम ये जानती हो? तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया, हाँ मैं तो जानती हूँ मेरी जो मृत्यु है वो कैसे होगी। छोटी बहन से यह बात सुनकर बड़ी बहन की मन में बहुत प्रसन्नता हुई। उसने अपनी छोटी बहन से कहा
की, तो मुझे अपनी मृत्यु का राज्य बताओ। छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि मेरी मृत्यु तो एक तोते में है। जो तोते के गले में एक हार है, उससे मेरी मृत्यु हो जाएगी। जब तक कोई भी व्यक्ति तोते को मारकर वह हार अपने गले में पहने रहेगा, तब तक मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतारेगा तो मैं वापस से जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बहुत खुश हो गई, और उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उसके पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया। छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया था कि कोई उसकी जान लेना चाहता है, जिसके लिए वह अपने पिताजी के पास गई। उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे जलाइएगा मत, बल्कि आप मुझे अपनी पुरानी वाली हवेली में एक पलंग में लिटाकर छोड़ दीजिएगा। अपनी छोटी बेटी के यह बात सुनकर राजा बहुत आश्चर्यचकित हो गए। राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा, बेटी तुम ये क्या कह रही हो? तब राजा की छोटी बेटी ने बताया, पिताजी समय किसी के लिए नहीं रुका है, कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं। और फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? 2 दिन 3 दिन से तुम्हारा विवाह है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और उनसे वचन ले लिया। राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात स्वीकार कर ली, और 2-3 दिनों के बाद जब शादी का समय आया, तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आए, और राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू हो गया। जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेना शुरू करती है, तो उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़कर लेती है और उसको जान से मार देती है। तोते की गले में जो हार था, उसको अपने गले में धारण कर लेती है। ऐसे जैसे ही बड़ी बहन उस हार को अपने गले में धारण करती है, उधर छोटी बहन 3.5 ही फेरे ले पाती है। वहीं पर वो बेहोश होकर गिर जाती है। जिसके बाद राजा ने बड़े-बड़े दर्द हकीम को बुलाए और अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर वैद्य ने छोटी बेटी को जब चेक किया, तो राजा को बताया कि आपकी छोटी बेटी ना तो जीवित है और ना ही मरी हुई है। यह मैं कैसे पहली बार ऐसा देख रहा हूँ। राजा ने वैद्य और हकीम को भी यह बात बाहर बताने से मना कर दिया। उनको कहा कि अगर तुमने यह बात किसी को भी बताई तो मैं तुम्हें फांसी दे दूंगा। राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में जाकर एक पलंग पर लिटा दिया और वहां कुछ सैनिकों को तैयार कर दिया। वापस अपने महल पर आ गए। राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास आई और कहने लगी, पिताजी, अगर यह शादी संपन्न नहीं हुई तो आपकी इज्जत का क्या होगा? आप कहे तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली, और राजा ने बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर मंडप में भेज दिए। लेकिन राजकुमार यह जान गया कि यह राजा की छोटी बेटी नहीं है, बल्कि यह राजा की बड़ी बेटी है। लेकिन जब राजकुमार ने शादी करने से मना किया, तो सभी लोगों ने राजकुमार को विवश कर दिया कि राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए फेरे को संपन्न कर दिया और विवाह करवा दिया गया। उसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल लेकर चले जाते हैं। राजकुमार राजा की बड़ी बेटी से ना तो बात करते थे और ना ही पसंद किया करते थे, ना ही उनके आसपास भटकते थे। राजकुमार ने यह फैसला लिया था कि वह अपनी प्रेमिका को ढूंढ कर ही रहेंगे और यह जानकर रहेंगे कि उसके साथ हुआ क्या था। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंच गए, जहां पर उन्होंने कुछ सैनिकों को देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा, तो समझ गए कि यह तो हमारे ससुर जी का ही महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? इस महल के अंदर उस पलंग में कौन लेटा है? जिसके बाद सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी है। यह सुनकर राजकुमार बहुत प्रसन्न हो गया और वह तुरंत अपनी प्रेमिका के पास पहुंच गया और उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई,
तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। राजकुमार यह देखकर बहुत खुश हो गया और अपनी प्रेमिका से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बातें बता देती है कि मेरी जान एक तोते में फंसी थी और मैं यह बात सिर्फ अपनी बड़ी बहन को बताया था। मुझे पता है कि उसने ही मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार देती है। जब तक वह हार को पहने रहेगी तब तक मैं मूर्छित रहूंगी और जैसे ही वह हार को उतार देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ। और अब तक मेरी बड़ी बहन के पास वो हार है, तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूंगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वो मेरे पास मेरे हाथ लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। राजकुमार यह बात सुनकर राजा के छोटी बेटी के पास रहने लगा। निर्णय ले लिया कि उसने अपने बचे हुए सारे फेरे उस पलंग में लेटी राजकुमारी की छोटी बेटी के साथ ले लिया। अपना विवाह पूर्ण कर लिया। वहीं पर ही रहने भी लगा। देखते ही देखते कुछ समय में राजा की छोटी बेटी और राजकुमार की पत्नी पेट से हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब छोटी बहन के पेट में बहुत दर्द होने लगा, जिसके बाद उसने ग्यारस माता का आवाहन किया। जिसके बाद वहां पर ग्यारस माता प्रकट हुई और उन्होंने अपने भक्ति के दर्द को दूर किया और एक पुत्र की प्राप्ति करवाई। वहीं पर अचानक से राजकुमार भी आ गया। राजकुमार ने ग्यारस माता को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया और उसने तुरंत माता को प्रणाम किया और ग्यारस माता ने राजकुमार से कहा कि जब तुम्हारा तोता 5 साल 5 वर्ष का हो जाएगा तब तुम अपनी पत्नी को हार लाकर इसके गले में डाल देना। देखते ही देखते राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का पुत्र जो था वो 5 वर्ष का हो गया। तो राजकुमार अपने बेटे से कहता है कि बेटा मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना, और वहाँ से चला जाता है। राजा को बाहर निकलता देख बड़ी बहन के सैनिक देख लेते हैं और बड़ी बहन को जाकर सारी बातें बता देते हैं। जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहाँ से उठवा लेती है और उसको मरवा देती है। छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े करवा देती है। पहला टुकड़ा चक्की के पास छुपा देती है और दूसरा टुकड़ा अपने पलंग के नीचे रख देती है। अब ग्यारस माता भिखारी का रूप लेकर आती है। एक भिखारी का रूप रखकर बड़ी बहन के पास चली जाती है। उसके बाद वहाँ पर भिक्षा मांगने लगती है। बड़ी बहन अपने नौकरों से कहती है जाकर भिक्षा दे दो, लेकिन जैसे ही नौकर ग्यारस माता को भिक्षा देने के लिए ग्यारस माता जो थी वो कहती है मैं तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूँगी। जिसके बाद बड़ी बहन स्वयं ही भिक्षा लेने के लिए माता के पास आती है। तब माता एक बिल्ली का रूप लेकर उसके कमरे में चली जाती है और वहाँ पर छोटी बेटी के पुत्र कोई 2 टुकड़े को आपस में जोड़ देती है और उसे जीवित कर लेती है। उसे वहाँ से लेकर जाती है। राजकुमार अपने बेटे को लेकर अपनी पत्नी के पास जाता है। उसे कहता है कि तुम इसका ध्यान रखना। अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगी तो मैं तुमसे बात करूँगा। एक दिन राजकुमार अपने बच्चे से कहता है कि तुम मम्मी से उनके गले का हार मांग लो। जिसके बाद राजकुमार का लड़का अपनी मम्मी के पास जाता है और कहता है मम्मी मुझे तुम्हारा हार चाहिए जो तुम्हारे गले में पहन रखा है। यह सुनकर पहले तो बड़ी बहन बहुत क्रोधित होती है, पर उसको यह याद आता है कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इस बच्चे का ध्यान अच्छे से रखूंगी तो वह मुझसे बात करेंगे, जिसके कारण वह हर वो बात उस बच्चे की मान लेती है। वह तुरंत हार को ले जाकर अपने पिताजी को दे देता है। तभी राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहाँ से जाने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है कि तुम हमारे लिए खाना बनाकर रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे हाथ का खाऊंगा। वह अपने बेटे को लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो राजा के पास जाता है और उनको सारी बातें बता देता है।
राजा अपनी बड़ी बेटी की यह करतूत सुनकर बहुत क्रोधित होते हैं और अपनी परवरिश पर भी दोष देने लगते हैं। राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने के लिए आदेश देते हैं। तो इस तरह से कथा का समापन होता है और प्रेम पूर्वक हम ग्यारस माता से प्रार्थना करते हैं, जैसे आपने राजा की छोटी बेटी के साथ किया, उनके फल आपने कैसे प्रदान किए वैसे सबके साथ करे। बोलिए ग्यारस माता की जय, भगवान विष्णु की जय।